हेलो गाइस। आज के चैप्टर 6 डार्क हंटर के चैप्टर 6 में हम देखेंगे कि वो एल्डर अपने बेटे का बदला कैसे लेता है। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वो एल्डर बोलता अपने सारे हंटरों से, जाओ जल्दी इसको पकड़ो। सभी हंटर उसकी तरफ दौड़ने लग जाते हैं उसका हमला करने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए। कहते हैं हम इसे मार देंगे, हम इसे मार देंगे। बेमिंग मनी मन सोच रहा होता है कि मैंने तो हज़ारों बीस्ट को एक साथ हराया है उस केव में। तुम क्या हो, तुम तो 10-5 आदमी ही तो हो, मैं तुम्हें ऐसे ही देख लूँगा। बेमिंग भी उनके हमले के लिए तैयार था और वो उनकी तरफ बिल्कुल अपना डैगर को लेकर बिल्कुल तैयार था। और जैसे ही पहले एक बंदे ने हमला किया तो उसने उसके हमले को अपने डैगर से ब्लॉक कर लिया। फिर एक दूसरे बंदे ने उस पर अपनी तलवार से हमला किया। बेमिंग ने उसको भी आसानी से डॉज कर लिया। फिर एक तीसरा बंदा उस पर उछल कर आया और कहा, तुम मेरे हाथों से ही मरोगे, पागल कहीं के। और जब भी वो अपने हमले को इतनी तेज़ी से हमला करता है और बेमिंग उसके हमले को भी डॉज कर लेता है और उसको दूर जाके खड़ा हो जाता है। तभी बेमिंग कहता है, तुम तो एक गुंडों का गिरोह ही तो हो, तो मैं तुम्हें एक ही झटके में ख़त्म कर दूंगा। तभी वो उनके ऊपर एकदम हमला करता है बेमिंग, और बेमिंग सभी को एक ही स्लैश में काटता हुआ चला जाता है। और सभी जितने भी उनके 1 2 3 4 5 6 के 6 बंदों को एक साथ एक ही जिग जैग करके काट देता है। तब फिर वो एल्डर उस पर हमला करता है, चैंग बेमिंग तुम मेरे हाथों ही मरोगे, तुम्हारी मौत मेरे हाथ लिखी हुई है। बेमिंग उसकी तरफ लगाता है और देखता है और उसके हमले को डॉज कर उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है। वो एल्डर दूर जाकर पड़ता है और कहता है, ये कैसे हुआ। तो वो एल्डर दूर जाकर पड़ता है। तभी सारे हंटर देखकर चौंक जाते हैं, कैसे कि एल्डर को एक ही पंच में इसने दूर कर दिया। तभी बेमिंग कहता है, तुम्हारा मेरे से कोई मुकाबला नहीं है, सभी दूर हट जाओ मेरे आगे से। तभी कहते हैं, भाई थोड़ा ध्यान से रहिए, भाई थोड़ा ध्यान से रहिए, कदम ये ताकतवर है बहुत। सारे हंटर कह रहे होते हैं। सभी हंटरों की लाश पड़ी दिखाई जाती है हमें। सभी को बेमिंग हरा देता है अपने स्किल्स से और उनकी लाशों के ऊपर खड़ा होता है। और बेमिंग और वो दोनों मिलकर उनकी लाशों को एक तरफ इकट्ठा कर रहे होते हैं। वो देखकर चौंक रहा होता है सभी को, ये क्या, हम सभी लाशों को इकट्ठा कर रहे हैं। तभी बेमिंग कहता है, द डोफोंग फैमिली, होंग फैमिली, ये फैमिली, शो फैमिली एंड द डोंगफुंग फैमिली अपने कलेक्शन को गन रहा होता है और कहता है, हमने तो बहुत सारी फैमिलियों को इकट्ठा कर लिया बेमिंग, इन्हीं सभी बॉडियों के वैल्यूबल आइटम सब कुछ निकाल लो और फिर हम इनको बेचेंगे और पैसे इकट्ठा करेंगे। तभी वो कहता है, तुम श्योर तो हो ना, कभी ये सारे हंटर है फिर हम कभी बाद में पछताना पड़े। तभी बेमिंग कहता है, तुम डर क्यों रहे हो इतना, तुम्हें डरने कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं तुम्हें इन सभी से ताकतवर बना दूंगा, तुम एक ताकतवर हंटर बना दूंगा। मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है ताकतवर हंटर बनने के लिए। तभी वो जो अमेजिंग हो जाता है और कहता है, तुम ठीक तो कह रहे हो ना, मैं भी हंटर बन सकता हूँ। वो खुश हो जाता है बिल्कुल। तभी बेमिंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम भी हंटर बन सकते हो, तो आखिरकार तुम मेरे इकलौते दोस्त हो, मैं तुम्हें ग्रेटेस्ट हंटर बना के छोड़ूंगा और वो भी बहुत जल्दी, तुम चिंता मत करो। तभी बेमिंग कहता है, न वो कहता है, अच्छा तो मैं तुम्हारी ना सारी बातें सुना करूँगा, मैं भी हंटर बनूंगा। वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, आखिरकार मैं हंटर बन ही गया। और सभी के जो बॉडीज़ में थे वैल्यूबल आइटम निकाल रहा होता है और पैसे इकट्ठे कर रहा होता है। तभी वो कहता है, बेमिंग इधर आओ, देखो कितने सारे हमें आइटम मिल गए हैं, वैल्यूबल आइटम। दोनों खड़े होकर देखते हैं, इतने सारा आइटम निकला है। तभी वो कहता है, ये सब कुछ मिलाकर 1.7 मिलियन हो जाएगा, करीबन 2 मिलियन के आसपास। फिर भी वो बेमिंग कहता है, ये मैं तो 2 मिलियन भी नहीं हुआ ये अभी तक, मैं तो सोच रहा था 3 मिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। बस सभी के सभी ये तो सोरिंग सरपंच में मिलाकर 3 मिलियन नहीं होगा हमारे पैसा, ये कैसे। तभी वो उससे बोलता है, बेमिंग यहाँ पर 1.7 मिलियन पड़े हैं, कोई नॉट जस्ट 100, कोई 100 नहीं पड़े हैं। तुम्हें पता है ना 1.7 मिलियन की वैल्यू कितनी होती है। तभी बेमिंग सोच रहा होता है मनी मन, मैं तो सोच रहा, ये तो सभी अपने आप को रॉयल फैमिली कह रहे थे, पर इनके पास सिर्फ 1.7 मिलियन लेके घूमते हैं, ये कंगाल कहीं के, गुंडे कहीं के, सारे गुंडे हैं तो सिर्फ। बेमिंग की नज़र एक
घायल हुए उस पर पड़ती है जो एक्टिंग कर रहा होता है मरने की। तभी उसके पास जाके कहता है तुम तो बड़े अच्छी एक्टिंग करते हो मरने की, और उसके जोरदार एक रैपट मारता है मुंह पर और वो जगता है और कहता है अरे 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 तुम मेरे साथ कुछ मत करना। वो बोला ठीक है मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा पर तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। हंटर पूछता है क्या क्या काम करना होगा बताओ। तभी वो कहता है तुम वापस जाओगे लॉन सिटी, जितनी भी फैमिली के यहाँ हंटर पड़े हैं उन सबके पास रैंसम की डिमांड करोगे। जिंदे के लिए 1 लाख रुपये, मरे के लिए 50,000 रुपये। तभी बीमिंग को घोड़ों की और गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर देखता है। जब वो हंटर कहता है पेट्रियार्की आ गई, हमें बचाने के लिए पेट्रियार्की आ गए। और दूर धूल में हमें आते हुए कुछ परछाइयाँ दिखाई देती हैं घोड़ों की और बाइकों की, कारों की। तभी बीमिंग खड़ा होकर चौंक जाता, आखिरकार ये आ ही गए सारे के सारे। अब मैं डायरेक्ट इनसे ही बात करूँगा। एक बार इनको अपने घर वालों की बॉडी चाहिए तो मुझे 1 लाख रुपए जिंदे के लिए और 50,000 रुपये मरे के लिए चाहिए, नहीं तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, मैं सबको जला दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आपको चैप्टर 6 कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।